सृष्टि उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया। भूत प्रेत डाकिनी साकिनी पेताल इनको सबको उत्पन्न किया है। ब्रह्मा जी बोले अभी इनकी जरूरत नहीं है, पहले सतोगुणी, उसके बाद रजोगुणी, उसके बाद तमोगुणी सृष्टि की आवश्यकता पड़ेगी। भोले बाबा मस्ती में बैठ कर के राम नाम गाने लगे हैं। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। एक बेटी उत्पन्न करी जिसका नाम पड़ा सरस्वती। एक बार ब्रह्मा जी अपने ही बनाई हुई अपनी बेटी के ऊपर मोहित हो गए। पुत्रों ने समझाया, पिताजी अगर आप ऐसा करोगे तो समाज क्या करेगा। ब्रह्मा जी को अपने ही किए हुए कर्म पर ग्लानि का अनुभव हुआ। ब्रह्मा जी को पश्चाताप हुआ और ब्रह्मा जी इतना दुखी हुए कि ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को ही छोड़ दिया, दूसरा शरीर धारण किया। 4 मुखों से 4 वेदों को प्रकट किया और ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से एक स्त्री पुरुष का युगल जोड़ा उत्पन्न किया, मनु और शतरूपा। मनु की संतान होने के कारण ही हम आप सब मानव कहलाते हैं। मनु से उत्पन्न हम मानव, लेकिन हम मानव तो बन गए। कभी एकांत में बैठ करके विचार करना, हमारे अंदर मानवता कितनी। 4 प्रकार के मानव हैं। आप कहोगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, नहीं। आप कहोगे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये भी नहीं। संत कहते 4 प्रकार के मनुष्य कौन से हैं, जरा विचार करो। एक मनुष्य वो है जो नीचे से ऊपर जाते हैं। जैसे सबरी ने नीच जाति में जन्म लिया, लेकिन नीच जाति में जन्म लेने के बाद भी सबरी ने भगवान का भजन किया तो सबरी नीचे से ऊपर गई। एक वो जो नीचे से ऊपर जाते हैं और दूसरे वो जो नीचे से नीचे जाते हैं। इस बार भी भगवान ने ठीक कुल में ठीक स्थान पर जन्म नहीं दिया, लेकिन जहां जन्म दिया वहां बैठने के बाद भी ब्राह्मणों की, संतों की, वेद की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं। तो ऐसे लोग नीचे से नीचे जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखी, बोले तिनते खर सूकर स्वान भले। ऐसे लोग जो मनुष्य होने के बाद भी भगवान का नाम नहीं लेते, इनसे तो गधे कुत्ते सुअर अच्छे हैं। कम से कम अगले जन्म में कोई अच्छी योनि प्राप्त करेंगे, जो मानव बनने के बाद भी भगवान का नाम न ले सके। एक वो जो नीचे से ऊपर जाते, दूसरे वो जो नीचे से नीचे जाते, तीसरे वो जो ऊपर से नीचे जाते। भगवान ने रूप भी अच्छा दे दिया, भगवान ने कुल भी अच्छा दे दिया, भगवान ने परिवार भी अच्छा दे दिया, और उसके बाद क्या कहते, बोले हम भगवान को नहीं मानते। सुनने में आप लोगों ने भी सुना होगा, बहुत लोग कहते बोले हम भगवान को नहीं मानते। इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब सामने वाला कह रहा भगवान तो है, भगवान तो है, लेकिन हम भगवान को नहीं मानते। और माफ करना, तुम्हारे मानने न मानने से भगवान को कोई फर्क भी पड़ने वाला नहीं। तीसरे वो जो ऊपर से नीचे जाते, और चौथे वो होते हैं जो ऊपर से ऊपर जाते। ऊपर से ऊपर जहां जाने के बाद लौटना नहीं होता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम ममः। भगवान कहते एक बार जो मेरे वैकुंठ में आ जाता है उसको लौटना नहीं पड़ता। एक बार जो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती फिर उसको भटकना नहीं पड़ता। अभी हमारी आत्मा भटक रही है, कभी मनुष्य के शरीर में, कभी हाथी के शरीर में, कभी चींटी के शरीर में, भटकती रहती। लेकिन चौथा प्राणी वो है जो इस आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देता है, फिर उसका भटकना बंद हो जाता है। मनु की संतानों का वर्णन आया। मनु जी की 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति जी के साथ हुआ।
देवहूति जी का विवाह करदम नाम के महात्मा के साथ में हुआ और सबसे छोटी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति जी के साथ में होता है। इनकी जो आकुति नाम की बेटी है, जिसका विवाह रुचि प्रजापति जी के साथ में हुआ है, इसके वंश का वर्णन आया। इनके यहाँ कन्याओं का जन्म हुआ है और कन्या के रूप में और पुत्र के रूप में भगवान लक्ष्मी नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। इनके यहाँ साक्षात भगवान पधारे हैं। आकुति का और रुचि प्रजापति जी के दाम्पत्य जीवन का वर्णन आया। देवहूति का विवाह करदम नाम के महात्मा के साथ में हुआ। इनके यहाँ 9 कन्याएं उत्पन्न हो गई। इनके 9 बेटियां, आज एक बेटी हो जाए तो बड़ी चिंता होती, और महाराज के घर में 9 कन्याओं का जन्म हो गया। ये 9 बेटियां हैं कौन? तो संत कहते ये 9 बेटियां नवधा भक्ति हैं। इनके यहाँ 9 कन्याओं के रूप में नवधा भक्ति आई और उसके बाद में 10वीं संतान के रूप में, पुत्र के रूप में साक्षात कपिल देव भगवान आए। कपिल देव भगवान ने आकर के अपनी मैया देवहूति को सांख्य शास्त्र का वर्णन किया। भक्ति योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया। यहां मां और बेटे का संवाद हुआ। मां ने बेटे से ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान जहां से मिले ले लेना चाहिए। ज्ञान लेने में छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए। मां ने बेटे से ज्ञान प्राप्त किया। मां ने पूछ लिया, बेटा एक बात बताओ, ये जो दुख होता है, ये दुख किसको होता है? दुख शरीर को होता है कि दुख आत्मा को होता? मां ने पूछा दुख शरीर को होता कि आत्मा को होता? कपिल जी बोले न दुख शरीर को होता न दुख आत्मा को होता। दुख हमारे मन की उपज है, दुख हमारे मन को होता है। आप कहोगे कैसे? जैसे आप बैठ करके कथा सुन रहे हो, कोई पीछे से आए, पीछे से आकर के आगे भागवत जी को प्रणाम करे, भेंट चढ़ाए और चढ़ाने के बाद आपके आगे बैठने लगे, तो आपको लगेगा देर से आए और आगे बैठ रहे हैं, इनको तो अगर आगे बैठना था जल्दी आते। आपके मन में दुख हुआ, ये आगे क्यों बैठ गए? लेकिन कोई और आया और उसने जैसे ही फल चढ़ाए, घूमे, आपने देखा, आप पहचान गए, आपने इशारा किया, आओ। जगह कहां है? आपने बुलाया, इधर वाले को थोड़ा इधर सरकाया, उधर वाले को थोड़ा उधर सरकाया, आधा जमीन में बिठाया, आधा अपनी गोदी में बिठाया। अब बताओ, उसको बैठने के बाद आपको सुख है कि दुख? बोले महाराज वो तो हमारे अपने हैं ना। भैया अपने हैं, लेकिन आधा तुम्हारी गोद में बैठे, तुमको सुख हो रहा, और जो तुम्हारे आगे बैठ गया उससे तुमको दुख हो गया। ये केवल दुख और सुख हमारे मन की खोज है। मान लिया जाए तो सुख और मान लिया जाए तो दुख। दोपहर के समय कोई व्यक्ति आपके घर आया, आपने सोचा इतनी धूप में थक करके आ रहे हैं, आप दौड़ करके गए और पानी लेकर के आए। जल्दी में आप आधा गिलास पानी लेकर के आए, आपने आधा गिलास पानी दे दिया। अब जिसने पानी लिया उसने देखा, अगर उसकी सोच अच्छी है, अगर उसकी सोच पॉजिटिव है, तो वो ये सोचेगा देखो हम धूप में आए, इन्होंने हमें आधा गिलास पानी तो पिलाया। लेकिन जिसकी सोच निगेटिव होगी वो बोले हम इतनी धूप में इनके घर आए और ये हमको एक गिलास पानी भी नहीं पिला सके। मेरे भाई माफ करना, ये सुख और ये दुख, कपिल जी कहते मां ये सब मन की खोज है। मां ने आज पूछा ये जीव पृथ्वी पर कैसे आता? कपिल जी बोले जीव अपने कर्मों के कारण मां के गर्भ में आता है। जिस घर में जन्म लेना होता है उस अनुसार मां के गर्भ में आता है।
मां के गर्भ में पड़ा हुआ जीव मां के द्वारा खाए गए भोजन से ही अपने